पिवोट टेबल को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी बटन। ठीक है, कल हमने देखा था कि हम पिवोट टेबल को रिफ्रेश करने में हमको बार बार अपडेट करने में रिफ्रेश बटन को ऑप्शन को क्लिक करना पड़ रहा था। तो हमारा ये डेटा सेट है, ठीक है, हमने इसके लिए क्या बनाई पिवोट टेबल। पिवोट टेबल कैसे बनाएंगे, पहले इस कंट्रोल ए करेंगे, है ना, अल्टर एन वी और टी, ये इसकी शॉर्ट कमांड है, अल्टर एन वी टी। ठीक है, न्यू वर्कशीट पे हम आ जाएंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, या फिर कैसे कर सकते हो आप, इंसर्ट में आओ, पिवोट टेबल, है ना, और फ्रॉम टेबल रेंज, ये चीज से आपकी वो टेबल आ जाएगी और यहाँ पे आपकी पिवोट टेबल बन जाएगी। अब मैंने इस डेटा सेट के लिए एक और पिवोट टेबल बनाई, जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी मैं कर लेता हूं मंथ वाइज या चलो ब्रांड वाइज तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ब्रांड वाइज, ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है, ये आ रहा है डेल लैपटॉप की कितनी सेल हुई, एचपी की कितनी हुई, लेनोवो की कितनी हुई, एलजी की कितनी हुई और सोनी की कितनी हुई। ठीक है, अभी हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे मैं सपोज ये सोनी वाले ब्रांड पर हूं और मैंने सपोज सोनी के अमाउंट में इतने चेंजेस कर दिए, ठीक है, लेकिन यहां पर सोनी के अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, नहीं तो इतने जीरोस लग जाने चाहिए थे। अब ये जीरोस लगाने के लिए मैं क्या कर रहा था, रिफ्रेश, तो ये इतना अमाउंट आ रहा था। अब आफ्टर चेंजेस एक काम करते हैं, अमाउंट की जगह पे मैं इसकी जगह पे क्वांटिटी कर देता हूँ, तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज को मैं कर देता हूँ वापस नॉर्मल, क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए, सेम है। जैसे ही मैं यहाँ पे पिवोट टेबल पे एनालिसिस पे आ रहा हूँ, तो ये अब इतनी वैल्यूज आ रही है। मतलब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बार बार जीरोस में रिफ्रेश करना पड़ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को रिफ्रेश ना करना पड़े और मेरा काम हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, हम आएंगे पिवोट, मेन हमारी जो पिवोट टेबल सीट है उसमें उसमें हम क्या करेंगे, अल्टर के साथ F11 को प्रेस करेंगे। तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट की जो बैकएंड में प्रोग्रामिंग चलती है जिसका नाम है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, उस पे हम जो हमारी मेन सीट है ना, मेन सीट है उसका नाम है सीट 1। ठीक है, उस पे क्लिक करेंगे और व्यू कोड करेंगे। व्यू कोड में हम आ जाएंगे, वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, वर्कशीट में यहाँ पे जाएंगे कि हमको चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, और नीचे वाले कोड को हम हटा देंगे और कंट्रोल एस करके यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पे, अब देखो वापस आ जाओ हमारे इस पे, यहाँ पे देखो, अब मैंने पहले तो मैं करता हूँ इसको नॉर्मल, ठीक है, 72 यूनिट, और मैंने इसको किया रिफ्रेश। ठीक है, कितना अमाउंट आ रहा है, कितनी क्वांटिटी आ रही, 1074709। अब देखो, अब मैंने वापस से इसको क्या किया, इतनी अमाउंट क्वांटिटी कर दी, चेक करें आ रही है वैल्यूज, देखो 7210 की वैल्यूज आ रही, रिफ्रेश हो रहा है विदाउट एनी रिफ्रेश बटन। ये होता है ऑटो रिफ्रेश पिवोट टेबल। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है?